व किसान साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारी जो कार्यशाला है ये प्राकृतिक खेती के विषय को लेकर है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती है क्या, इसे कहेंगे प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और उनका संरक्षण भी करना है, यानी उनका संरक्षण करते हुए बगैर किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, बगैर किसी केमिकल पेस्टिसाइड के जो आपकी खेती होगी उसको हम प्राकृतिक खेती कहेंगे। तो किसान के पास सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन क्या है? उसकी भूमि है, पानी है, हमारी वायुमंडल है। और आज के समय में क्या है कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके और पेस्टिसाइड यूज़ करके हमने इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को खराब कर दिया है। इसके अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तितली, भंवरे, कीट पतंगे, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आज के समय में किसान इनका उपयोग तो कर रहा है, लेकिन जहरीले केमिकल डाल के खराब भी कर रहा है, तो इनका संरक्षण नहीं कर रहा है। तो हमें अपने खेत में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हम बगैर किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड के अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन ले सकें। अब जो ये प्राकृतिक खेती है इसको बहुत सारे किसान साथी कहे कि जैविक खेती समझते हैं कि ये जैविक खेती है, और ये बात सभी को पता है कि जैविक खेती के शुरुआत के 3-4 सालों में उत्पादन जो है घट जाता है। तो इस प्राकृतिक खेती को जैविक खेती समझ के किसान इसको अपनाने में हिचकता है। तो आज इस मौजूद कार्यशाला में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में अंतर पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है जिसको लेके किसान के मन में झिझक है कि आपकी जैविक खेती में शुरुआत के 2-3 सालों में आपका उत्पादन घट जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती में अगर आप सही से ट्रेनिंग लेके शुरू करेंगे तो आपका उत्पादन नहीं घटेगा। फिर भी हम ये मानते हैं कि किसान कोई काम पहली बार करता है, किसी पद्धति को पहली बार अपनाता है तो उससे गलतियाँ होने के चांस हैं, और उसका 2-4 क्विंटल उत्पादन घट भी जाए तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका 4 क्विंटल उत्पादन घट रहा है उसी हिसाब से आपका लगभग 60 से 70% खर्चा भी घट जाएगा। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो आपका नहीं घटेगा। तो किसान को तो शुद्ध लाभ से ही मतलब है ना कि उसका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। और ये कंपैरिजन तो तब है जब आप उसको नॉर्मल रेट पे मंडी में बेच के आओगे। और ये सभी किसान साथी जानते हैं कि जो प्राकृतिक खेती से उगाया हुआ अनाज है, सब्जियां हैं, वो आपके थोड़े से प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। उसके बाद जैविक खेती में हम लोग क्या डालते हैं, 8 से 10 टन गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है, यानी 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद। तो इसमें अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने पशु आज के टाइम में किसी किसान के पास है जो 1 एकड़ में 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद डाल सके? नहीं है ना। तो वो कहाँ जाएगा? या तो किसी गौशाला से खरीद के लेके आएगा या किसी डेयरी वाले के पास जाएगा और वो उसको पैसे में देगा, फ्री में तो कोई देने का नहीं। और उस 1 ट्रॉली गोबर की खाद आपकी 3 से 3500 रुपये में पड़ेगी। अगर 5-6 ट्रॉली आपने डालनी पड़ेगी वो खेत में, और वो भी 1 किले में, तो 25 से 30 हज़ार की तो गोबर की खाद आ गई आपके पास। दूसरा डिफरेंस ये कि आपकी जो लागत है फसल उगाने की ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो आपकी ज़्यादा आएगी। अगर आपने 25-30 हज़ार की गोबर की खाद डाल दी तो उससे बचाएंगे क्या? आपकी लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि प्राकृतिक खेती में आपको न तो मार्केट में जाने की ज़रूरत, जो भी रसायन आपके डलेंगे वो आपके खेत पे ही तैयार होंगे, वो भी सिर्फ देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से। जैसे आपका जीवा अमृत है,
घनजीवा अमृत है, ये सारे के सारे आप अपने खेत पे तैयार कर सकते हो। मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। कीड़े बीमारियों की रोकथाम के लिए आप नीमास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो, अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो भी रसायन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे के सारे आप लोग अपने खेत पे बना सकते हो बगैर कोई पैसा लगाए, क्योंकि इन सभी रसायनों को बनाने के लिए देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की आवश्यकता है जो एक किसान के पास उपलब्ध हैं। जैसे इसमें नीम के पत्तों का इस्तेमाल होता है, नीम किसान के पास उपलब्ध है। आम, अमरूद, अरंडी, करंज, ये सारी वनस्पतियाँ, कनेर, कांग्रेस घास, आपका आखा, धतूरा, ये सारे के सारी वनस्पतियाँ जो हैं आपके पास, जी जंगली पौधे जितने भी हैं ये आपके आसपास मौजूद हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके आप लोग ये रसायन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि आज का किसान जो है मेहनत करने से थोड़ा सा बच रहा है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत ज़रूर करें। इतने एरिया से कर लीजिए एक बार कि आपका जो खुद का घर का भोजन है वो जहर मुक्त हो जाए। और जब भी शुरुआत करें बिना ट्रेनिंग लिए शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रसायन कब, कैसे, कितनी मात्रा में डालना है। कीड़े बीमारियां आ जाए तो मुझे क्या क्या विधियां अपनानी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो गलतियां ज़्यादा होंगी, और गलतियां ज़्यादा होंगी तो उसका असर जो है आपके उत्पादन पे पड़ेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसकी शुरुआत ज़रूर करें और ट्रेनिंग लेके शुरुआत करें। और ट्रेनिंग के लिए हमारे कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करी है गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पास, जो कि किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के 3 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। वहीं पे रहने की व्यवस्था है, वहीं पे खाने की व्यवस्था है, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगना। तो मेरा फिर से यही अनुरोध है, इसकी शुरुआत करें और सबसे पहले इसका प्रशिक्षण लें। इस समय का अभाव है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।